देवूस के भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई चोचू? देवूस के भाई, मैं पॉर्न एंड मास्टरबेशन छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे ब्लू बॉल्स है। ब्लू बॉल्स? ये क्या होता है? ब्लू बॉल्स मतलब मैं जब भी अराउज्ड होता हूँ तो मेरे बॉल्स में पेन होने लगता है, और मैंने इसे पता किया है, ये पेन नॉर्मली चला जाता है कुछ टाइम बाद, पर मेरा पेन जाते ही नहीं जब तक मैं इजैकुलेट ना करूँ, और उसकी वजह से मुझे फिर मास्टरबेट करना पड़ता है, और इस वजह से मैं पॉर्न एंड मास्टरबेशन छोड़ नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं चोचू, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। 1 महीने पहले की बात है। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, मेरा जूनियर। भैया भैया बोलता है, उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आता है, शेयर करता है, मुझसे एडवाइस वगैरह लेता है। तो 1 महीने पहले वो आता है मेरे पास, बोलता है कि भैया मुझे एक दिक्कत हो गई है। मैं सोचता हूँ यार क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है, बताओ। तो बोलता भैया मुझे ब्लू बॉल्स है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि सच में ब्लू बॉल्स होता क्या है। उसने मुझे बताया कि जब भी मेरे मन में ऐसा कुछ गंदे ख्याल आते हैं और मान लीजिए मैं थोड़ा अराउज्ड हो जाता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, तो मेरे, और अगर मैं नहीं इजैकुलेट करता हूँ तो होता क्या है कि मेरे जो टेस्टिकल्स हैं वो पेन करने लगते हैं। तो मैं कहा अच्छा यार ये क्या चीज़ है। तो मैं कहा अच्छा रुको, थोड़ा मैं इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसके थोड़ा मैं रिसर्च वगैरह किया, मैं क्या है और ये मतलब क्यों होता है ये सारी चीज़। तो यार मुझे पता लगा कि सच में ये एक कंडीशन है। जब भी तुम अराउज्ड होते हो, जैसे मान लो तुम्हारे मन में कुछ वैसे ख्याल, गंदे ख्याल आ गए, तुम अराउज्ड हो गए। अराउज्ड मतलब तुम थोड़ा सा, तुम्हारा छोटा हाथी खड़ा हो गया। तो अब होता क्या है कि अगर तुम इजैकुलेट नहीं करते हो, तो कई लोग साथ ऐसा होता है, मोस्ट लोग साथ ऐसा होता है, तुम नहीं करते हो तो होता क्या है कि तुम्हारे जो टेस्टिकल्स हैं वो हल्के से मतलब पेन करने लगते हैं, और कभी कभी ज़्यादा पेन करने लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कैसा होता क्यों है। तो वही फिर जब भी तुम अराउज्ड वगैरह होते तो वहाँ का ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, और जब तक तुम इजैकुलेट नहीं करते तो हल्की टेंशन बनी रहती है वहाँ पे, और उसकी वजह से तुमको वही हैवी हैवी से लगता है, तुमको पेन वगैरह होता है वहाँ पे। तो यार जो मोस्टली है वो ब्लू बॉल्स अपने आप कहीं ना कहीं वो आधे घंटे के अंदर, थोड़ी देर के अंदर वो ठीक हो जाता है। अगर तुम मान लो इजैकुलेट नहीं करे, आधे 1 घंटे के अंदर, थोड़ा उससे पहले थोड़ा उससे बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन मान लो नहीं ठीक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सीरियस भी हो जाता है। फिर मैं उससे मिलता हूँ, मैं उससे बात वगैरह करता हूँ, पूछता हूँ अच्छा बताओ तुम्हारा क्या है, कि तुमने रोक के देखा, मतलब चलो तुमने नहीं किया, उसके बाद तुम्हारा ठीक होता है कि नहीं होता है। तो उसने फिर बताया कि नहीं भैया, मैंने कई बार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में रोक के अपने आप को देखा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेन बना रहता है। तो ये उसकी कंडीशन थी, और मेन दिक्कत ये थी कि उसको भी यार ये जो हैबिट मतलब एडिक्शन है पॉर्न एंड मास्टरबेशन वाली, उसको ये छोड़नी थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि उसका जब भी ब्लू बॉल्स वगैरह होते थे उसके ठीक नहीं होता था उसका, जब तक वो इजैकुलेट ना कर दे, उसका बहुत ज़्यादा पेन वगैरह बना रहता था वहाँ पे। तो इसलिए वो छोड़ नहीं पाता था, वो फिर उसको इजैकुलेट वगैरह करना पड़ता था। तो उसके बाद फिर मैंने उससे कुछ एडवाइसेस दी, मैंने उससे कुछ बताया, ऐसे टिप्स वगैरह दी। उसके उसने उसे फॉलो किया, और काफ़ी हद तक उसका यार ब्लू बॉल्स वगैरह मतलब कंट्रोल आ चुका है उसका ब्लू बॉल्स के ऊपर, काफ़ी हद तक चीज़ें उसके लिए अभी बहुत ठीक है। तो मैंने उसको क्या एडवाइस दी बताता हूँ। तो यार मैंने उससे ये पूछा कि अच्छा तुम्हें बात बता, चलो ठीक है, तुमको जब तक तुम नहीं करते हो तो इजैकुलेट नहीं करते हो, तुम्हारा मतलब पेन वगैरह बना रहता है, ठीक है मैं मान लिया। तुम्हें मुझे बात बताओ, तो क्या तुम तुरंत जाके वो इजैकुलेट कर ख़त्म कर देते हो काम, कि तुम फिर पॉर्न वगैरह देखते हो और उसके बाद फिर प्रॉपर एज करते हो? अब जैसे एज नहीं पता, मैं बता देता हूँ एज क्या होता है। एज मतलब होता है कि मोस्टली तुम जैसे तुम कर रहे हो, तो मान लो मास्टरबेट कर रहे हो और तुम इजैकुलेट नहीं कर, जब भी तुम्हारा हाथ में मारा एकदम टेंशन बनी रहती है क्या बता रहे हो, चलो ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पस ऑनली। तो क्या है, जैसे मान लो तुम तुम्हारा मान लो इजैकुलेशन होने वाला है, तो तुम कहीं ना कहीं रुक जाते हो वहाँ पे थोड़ा सा, फिर तुम हल्का सा वेट करते हो, फिर हल्का तुम ठंडा होता है, फिर तुम मतलब मोस्टली सेक्स वगैरह टाइम भी ऐसा होता है कि तुम मतलब कर रहे हो, फिर तुम्हारा हल्का निकलने और तुम थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करते हो, फिर थोड़ा फिर तुम स्टार्ट करते हो। तो ये होता है एज, मतलब तुम इजैकुलेशन कहीं ना कहीं हल्का सा तुम रोक रहे हो, उसको हल्का डिले कर रहे हो इजैकुलेशन को। तो ये मैं आपसे पूछा था क्या तुम फिर पॉर्न वगैरह देख के एज करते हो, कि मतलब डायरेक्टली तुम क्विकली जाके तुम काम खत्म करते हो? तो जैसा मुझे शक था बिल्कुल वही निकला, कि वो क्या करता था कि अगर उसको नहीं सही हो रहा है तो प्रॉपर फिर बढ़िया वीडियो ढूंढता था, वीडियो ढूंढने के बाद प्रॉपर वो वीडियो लगा के प्रॉपर एज करके, वीडियो देख के प्रॉपर एज करना, मतलब प्रॉपर हाँ आराम आराम से उसके बाद करता है। तो मैं क्या, तुम्हारी दिक्कत वाली बात यही है। चलो ठीक है, मान लो नहीं सही हो रहा है, ठीक। तो पहली बात मैंने उसको ये बात बोली यार तुम पहले तो नहा के देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने एक आध बार ऐसी ये चीज़ें ब्लू बॉल्स में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की है।
लेकिन मुझे पता नहीं था अच्छा ये होता है, ठीक। तो मेरा मोस्टली अपने आप कहीं ना कहीं थोड़ा देर टाइम में सही हो जाता था। लेकिन मैंने और चीज़ नोटिस की कि और मैं जब रिसर्च भी की मुझे ये पता चला कि नहाने के बाद जब भी मतलब तुमको ब्लू बॉल्स वगैरह अगर तुम उसके बाद नहा लेते हो और खासकर तुम हल्का सा मान लो हल्का सा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को जिसमें मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाए, जैसे नहा वहा लिए उसके बाद मान लो थोड़ा टहलने वगैरह चले गए, हल्का नेचर वगैरह में हल्का टहल लो, हल्का सनसेट वगैरह देख मतलब समझ रहे हो। हाँ, हर बार तुम सनसेट नहीं देख सकते समय के हिसाब से, लेकिन थोड़ा वॉक वगैरह पर तुम जा सकते हो, दोस्त वगैरह से कॉल करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ वगैरह ठीक हो जाओ। खासकर नहा वहा लेने से कई बार क्या होता है कि वो तुम्हारा ब्लू बॉल मतलब सही हो जाता है इंस्टेंटली। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, तो मैंने ये बताया अच्छा तुम पहले ये चीज़ ट्राई करो, तुम नहाने की ट्राई करो पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर उसके बाद तुम्हारा उतना ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हें करना ये है, तुम पहली बात तुम पॉर्न ना देखो। पॉर्न तुमको बिल्कुल, चूँकि तुमको एडिक्शन तुमको छोड़ना है ना, तो पॉर्न ना देखो। और उसके बाद एज बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ये वाली ब्लू बॉल वहाँ तुमको पेन बना रहता है, उसके बाद तुम एडिक्टेड हो पॉर्न वगैरह, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत क्या अलाई करता है कि चलो ठीक है तुम वो नहीं छोड़ पाते, तुम पॉर्न ना देखो। अगर तुमको है तुमको इजैकुलेट करना है ना, तभी तुम्हारा पेन हो रहा है, तो तुमको इजैकुलेट करना तुम इजैकुलेट करो ना, तुमको पॉर्न देखना ज़रूरी थोड़ा है। अगर तुम पॉर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड को तो इफेक्ट करेगा ना, सीधी बात है, तब तुम और एडिक्टेड होगे। तुम जितनी बार वो देखोगे तुम और ज़्यादा एडिक्टेड होगे भाई। कुछ तो अच्छा कम उसको ना देखो, अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर लो यार। और उसके बाद खास के एज ना करो, क्योंकि जब एज तुम करोगे क्या मतलब है, तुमको तो इजैकुलेट कर तुरंत ख़त्म करो। अगर तुम पॉर्न देख रहे हो तुमको उसके बाद तुम एज कर रहे हो, तो इससे सीधी बात है तुम और ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हो। और और ज़्यादा जब तुम एडिक्टेड होगे तुमको अराउजल्स और आएंगे, तुम्हारे मन में ख्याल और आएंगे। जब तुम्हारे मन में ख्याल और आएंगे तुम और अराउज्ड होगे, जब तुम और अराउज्ड होगे तो तुम्हारे ब्लू बॉल्स बार बार होंगे। तो ब्लू बॉल्स कैसे फिक्स होगा, सीधी बात है। तो बार बार अराउज्ड होगे, बार बार तुम्हारे ब्लू बॉल्स बार बार, फिर तुम कहोगे नहीं मुझे तो करना है, फिर बार बार वीडियो खोल के एज मारोगे यार, सीधी बात है। तो बात वही है कि अगर तुमको भी भाई तुम देख रहे हो वीडियो, अगर तुमको भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कंडीशन वगैरह है ब्लू बॉल तुमको जल्दी ठीक नहीं होती, तो पहले तो नहा के देखो। नहा के देखो, कुछ दोस्तों से थोड़ा टहलने निकल जाओ, नहाना जरूर, उसके बाद तुम दोस्तों से बात कर लो, टहल लो, कुछ हल्के ऐसी चीज़ें करो, ठीक। उसके बाद उससे माउथ उतना ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि यार पहली बात तो अगर तुम पॉर्न देख रहे हो तो वो ख़त्म करो, पॉर्न नहीं, कोई मतलब नहीं है। और सही बताऊँ स्टडीज़ नहीं पाया कि अगर तुम केवल मास्टरबेट करते हो बिना पॉर्न के तो भी बहुत बहुत हेल्दी है। केवल एक पॉर्न ना फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तुम्हारे लिए हो जाता है, बहुत टॉक्सिक है वो तुम्हारे लिए भाई। तो भाई वो मत देखो भाई, और एज ना करो, तुरंत ख़त्म करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा धीरे धीरे एडिक्शन कम हो जाए। तुम जाओगे तो कभी तुमको हुआ उसके बाद तुम जल्दी जल्दी ख़त्म कहानी, बात करें कुछ देखें कुछ नहीं, माइंड क्लियर, काम पे कुछ दूसरा आते हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं अपने आप को उसके थॉट्स ना आने दो, थॉट्स आने उनको चेंज करो। मैं हर बार ये वीडियो में बोल दो, कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि तुम अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। तो तुम अपने थॉट्स को जब भी तुम्हारे मन में हल्का भी ख्याल है ना उस चीज़ के बारे में तुरंत चेंज करो, कुछ और चीज़ के बारे में सोचने लगो, कुछ भी किसी और चीज़ के बारे में लेकिन सोचो, चेंज करो अपने थॉट्स को। तो यार यही सारी चीज़ें मैंने उसको बताई यार, तुम ये सब चीज़ करो। उसने कई चीज़ फॉलो की, तो बोला कि हाँ भैया नहाने के बाद मैं काफ़ी हद तक ठीक हो जा रहा था, बट फिर भी उतना ज़्यादा मेरा सही नहीं होता, फिर भी मुझे हल्का पेन महसूस हो रहा था। लेकिन फिर क्या कहते हैं, जब आपने मुझे बताया कि मैं पॉर्न वगैरह ना देखूँ और खास एज ना करूँ, उसकी वजह से अब क्या है कि उसका कम्प्लीटली तो वो सही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी उसको रहता है, बट बात यह है कि वो जल्दी अराउज्ड नहीं होता है। पहले क्या था, ऑलमोस्ट दिन में कई बार मैं अराउज्ड हो जाता था जब मैं पॉर्न वगैरह देखता था और मैं एज करता था। लेकिन जब से उसने ये सब चीज़ें बंद की हैं, अब बहुत रेयरली होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कभी अराउज्ड हो गया वो, मैंने जल्दी नहीं होता। और जब अराउज्ड नहीं होता तो उसको ब्लू बॉल्स होते हैं, जब ब्लू बॉल्स होते हैं तो उसको मास्टरबेशन सब करना नहीं पता, ना ही वो एडिक्टेड रहता है, और फिर काफ़ी टाइम वगैरह बचता है। ठीक है, ये तो कुछ सोल्यूशन मैं तुमको बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल अगर तुमको थोड़ा बहुत ब्लू बॉल्स वगैरह अगर होता है, तुमको टेंशन फील होती है, तो पहले नहा के देखो। सबसे पहले ये बोलूँगा, तुम पहले नहा के देखो। और दूसरी बात वही थॉट, सबसे पहले ऐसा करो, प्रिवेंशन करो कि वो आए ही ना। कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, वहाँ तुमको कुछ अराउजल मिल रहा है वहाँ हटाओ, इंस्टाग्राम हटाओ, तुम यूट्यूब हटाओ, जहाँ से तुमको कुछ भी अराउजल मिल रहा है, ये सारे ख्याल वगैरह आ रहे हैं वो हटाओ, लड़की वैसे हटाओ, सब कुछ हटाओ। ये सब पॉर्न वगैरह ना देखो बिल्कुल भी, एज ना करो बिल्कुल भी। और सबसे पहले अपना यार थॉट सही करो। अगर तुम्हारे मन में ख्याल आया तो उसको चेंज करो। हल्का सा भी तुमको लगा ये पहला ख्याल आया है अभी उसके बारे में, तुरंत अवेयर उस ख्याल को लेकर चेंज करो। कुछ और चीज़ के बारे में सोचो भाई, बहुत सारी चीज़ें सोचने की, सोचो कुछ और, उसको हटा दो। तो ये है, ऐसा करो। और उसके बाद वही अगर तुमको फिर भी तो ठीक नहीं होता तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, पहले तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा तुमको उसके बाद नहाने धोने के बाद सब कुछ तुम्हारा मान लो नहाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है अराउजल वगैरह, और एक कुछ टाइम बीत गया, 1-2 घंटा बीत गया नहा वाले, फिर भी तुम्हारा अराउजल मतलब पेन हो रहा है, ठीक, तुमको पेन हो रहा है अभी भी, मैं तुमको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि मैंने उसको भी रिकमेंड किया था तुम डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन उसका था भैया मुझे डॉक्टर को अभी नहीं जाना है, मतलब ठीक जितना काफ़ी हद तक कंट्रोल मेरा हो गया, मेरा ठीक है,
तो उसने कहा भैया मुझे नहीं, मैं कहा चलो ठीक भाई तुम्हारी मर्जी ठीक है, लेकिन अगर तुमको कहूँगा अगर तुमको कंप्लीटली एकदम फिक्स करना है, तुम्हारा पेन मतलब नहीं जा रहा है वहाँ पे, तुमको एजैकुलेट करना ही पड़ रहा है, तो मैं तुमको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि तुम जाओ डॉक्टर के पास। अगर तुमको नहीं जाना डॉक्टर के पास तो यार ये सब चीज़ तुम टिक्स फॉलो कर सकते हो। टिक्स वही था, पहली अगर तुम्हारे पहला थॉट है उसको हटाओ, चेंज करो अपने थॉट को। उसके बाद फिर भी अगर तुम हल्का अराउज्ड होते हो तो जाओ नहा लो, नहाने के बाद भी नहीं से होता है तो फिर विदाउट एज विदाउट पॉन के क्विकली जल्द जाओ ख़त्म कहानी, बात करता हूँ ये कर लो, दैट्स इट। इससे क्या होगा, तुम्हारी एडिक्शन भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी तुम्हारी ना देखने की, तुम जल्दी ये सब देखोगे, तुम्हारा जल्दी ख्याल आएंगे, तुम जल्दी अराउज नहीं होगे, नहीं तुमको फिर ग्लूकोज वगैरह होंगे। यार देखो यही थी सारी जो एडवाइस वगैरह मुझे तुम्हें देनी थी। आई होप तुम्हें सही होगा। पहले तो मैं कोई बहुत डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, ये सब जो भी तुम्हें बात बताई मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और विजडम से मैं तुम्हें बताई हैं। और इन दी एंड मैं तुम्हें यही बोलूँगा, तुम्हें ज़्यादा इशूज़ वगैरह हैं तुम जाओ डॉक्टर को कंसल्ट करो या डॉक्टर से बात करो, अच्छे डॉक्टर सब कुछ क्लियर करो वहाँ पे, ठीक। लेकिन हाँ तुम नहीं जाना चाहते तो ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हो। और मुझे लगता है मोस्टली लोग ऐसा होगा, थोड़ा तक लोगों को पेन वगैरह होता है तो नहाने धोने से थोड़े तो तुम्हारा सही, या कुछ टाइम वेट करने से सही हो जाएगा, थोड़ा नहाने वहाने से सही हो जाएगा। मोस्टली लोग का, बहुत रेयर लोग ही होंगे जिनके साथ ऐसी कंडीशन होगी जिनका नहीं जा रहा। यार यही वीडियो हो, तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी। मैं इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियो डालते रहता हूँ, मोस्टली मेंस की प्रॉब्लम्स वगैरह और उनके ग्रोथ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ मैं। चैनल चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम सच में थोड़ा और पॉर्न वगैरह मास्टरबेशन वगैरह तुमको थोड़ा सा एडिक्शन वगैरह तुम जूझ रहे हो तो यार तुम मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, तो वीडियोस आराम से जाकर देखो। सेकंड वीडियो तो ज़रूर देखना, वो आधे घंटे की प्रॉपर डिटेल मैंने उस पर बात की है, इस टॉपिक पे प्रॉपर कैसे तुम छोड़ वगैरह सकते हो। जाओ वो वीडियो वगैरह देखो, फिर मैं चलता हूँ। और ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स ए ब्रो देव एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।